ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का जीवन समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका अव्यक्त आरोहण दिवस 18 जनवरी का दिन हम सभी को ब्रह्मा बाबा के साकार कर्मों को अपने जीवन में धारण करने की समर्थी और शक्ति प्रदान करता है। स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाबा की हम बच्चों के प्रति क्या आशाएं हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 18 जनवरी 2000 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। स्टार्टिंग में परमात्मा कहते हैं कि दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की। ऐसी अलौकिक विल और कोई भी कर नहीं सकते हैं। बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान दे विल किया। यह विल बच्चों में सहज पावर्स की यानी शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। बस अब ब्रह्मा बाबा की इस विल को थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाए। ब्रह्मा बाबा जब 18 जनवरी को अव्यक्त हुए तो अव्यक्त होते उस समय ही जब बाबा इस शरीर से अव्यक्त हो रहे थे, उस समय दादी जी को बाबा ने हाथ में हाथ दिया। नैनों से दृष्टि देते, हाथ में हाथ देते, जैसे सर्व शक्तियां दादी को ट्रांसफर की। तो बाबा वही स्मृति दिला रहे हैं कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी शक्तियां जो शिव बाबा से उन्होंने प्राप्त की थी वो बच्चों को समर्पित कर दी, विल कर दी। और विल करने से इनके पास वो शक्तियों की विल पावर आ गई। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया। बाबा ने निमित्त भाव का वरदान दे दिया बच्चों को। बच्चे अभी आप संभालेंगे और निमित्त बन करके सबकी सेवा करेंगे। तो उस स्मृति दिन की विशेष बात ब्रह्मा बाबा याद दिला रहे हैं, कैसे ब्रह्मा बाबा व्यक्त होते समय सब शक्तियां बच्चों के सामने विल करके गए और बच्चे उसी विल पावर से इतनी सेवाएं कर रहे हैं। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स और यह है परमात्मा विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। यह प्रभु वरदान चला रहा है। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। सामने थोड़े से रहे, लेकिन बाप दादा द्वारा विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को यह विल प्राप्त हुई है। उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया और उस विल के कारण आज यह ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। बस विल पावर की इस शक्ति को, इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। बाबा के अव्यक्त होने के दिन तो बाबा के सामने बहुत थोड़े बच्चे थे, लेकिन बाबा याद कर रहे हैं कि जितनी भी दादियां थी, जहां भी थी, उन सब को बाबा ने जैसे सब शक्तियों के वरदान विल कर दिए। और वो विल पावर आने के कारण जो इन्होंने सेवाएं की, एक है पुरुषार्थ से अपनी स्थिति बनाना, एक पुरुषार्थ से सेवाएं करना, और एक है वरदान के रूप में जो विल पावर परमात्मा की ब्रह्मा बाबा के द्वारा मिली, उसके आधार से सेवाओं का विस्तार। तो इतने वर्षों तक 2000 में बाबा की महावाक्य उच्चारण हो रहे हैं कि 69 से लेकर के इतने वर्षों तक जो सेवाओं का विस्तार हुआ देश और विदेश के अंदर, उसका आधार रहा है ब्रह्मा बाबा ने जो निमित्त भाव का वरदान दिया। आप सब बच्चों को निमित्त बनाया, निमित्त बन करके आपने उन्हीं शक्तियों का प्रयोग किया
और उसके आधार से सेवाओं का इतना सुंदर विस्तार हुआ। तो परमात्मा अपने बच्चों को सामने देखते हुए कि बच्चों ने उन शक्तियों को, उन पावर्स को जो ब्रह्मा बाबा ने विल की थी, उसको कैसे सेवा में लगाया है, और उसी से ही इतनी सेवाओं की वृद्धि और विस्तार हुआ है। परमात्मा कहते हैं कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेषताएं बहुत अच्छी रही। पहली विशेषता, चाहे स्थापना के आदि रत्न चाहे सेवा के रत्न, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। किसी में भी क्यों, क्या, कैसे यह संकल्प मात्र भी नहीं रहा। मतलब इस पहली विशेषता को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा यहाँ पर दो प्रकार के बच्चों को सामने इमर्ज कर रहे हैं। एक है जो शुरू में जब स्थापना हुई उस समय के आदि रत्न, आदि से जो ज्ञान में चले और अभी सेवा में निमित्त बने। लेकिन जब सेवाएं की, उस समय जो सेवाओं से निकले हुए बाबा के अनन्य बच्चे निकले, उनके सहयोग से सेवाओं की वृद्धि हुई। तो आदि रतन और जो सेवा से निकले हुए रतन हैं, उन दोनों ने मिल करके, एक होकर के, यूनिटी बना करके, एक ने कहा दूसरे ने माना। ब्रह्मा बाबा ने जिन आत्माओं को निमित्त बनाया, दीदी दादी को, दीदी दादी ने जो बात कही किसी ने भी कट नहीं की। दादी कह रही है माना बाबा कह रहे हैं, क्योंकि बाबा ने इनको सीट पर बिठाया है। जबकि दादी कोई यहाँ पर पहले नहीं रहती थी, बॉम्बे में रहती थी। दीदी भी दिल्ली की सेवाओं में थी, कुछ समय मम्मा के बाद मधुबन में रही। लेकिन बाबा ने दीदी और दादी को, दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणि, इन दोनों की जोड़ी बनाई कि आप दोनों ही पूरे यज्ञ को देखेंगे और पूरे ही बहनों को, पूरे ही संगठन को साथ लेकर के सेवाओं का विस्तार करेंगे। तो दीदी दादी के लिए लोग कहते थे शरीर दो है, आत्मा एक है। ना इतना आपस में यूनिटी थी, एक दूसरे से मिलके चलते थे, जो कभी कोई किसी की बात को कट नहीं कर सकता। एक ने कहा दूसरे ने माना। तो इस प्रकार से पूरे संगठन को यूनिटी के आधार से एक रख करके सेवाओं का विस्तार किया। कभी भी कोई बात सेवा की प्लानिंग बनी तो जो प्लान किया, बड़ों ने कह दिया, भले राय हर एक अपनी अपनी देते थे, लेकिन जो बड़ों ने कहा ये करना है या यह नहीं करना है, किसी ने उस बात को काटा नहीं। यहाँ पर वो यूनिटी के आधार से सेवाओं का विस्तार हुआ। तो बाबा एक विशेषता ये सुना रहे हैं कि आप दोनों ने, दोनों प्रकार के बच्चों ने, एक आदि रत्नों ने, एक सेवा के द्वारा निकले हुए रतन, दोनों ने एक मत होकर के यूनिटी में रह करके सेवाओं का विस्तार किया। ये बहुत बड़ी विशेषता है। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि दूसरी विशेषता, एक ने कहा दूसरे ने माना, यह एक्स्ट्रा पावर्स की विल के वायुमंडल में विशेषता रही। इसलिए सर्वनिमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा। क्योंकि हर एक के अंदर था कि मैं नहीं कर रही हूँ, बाबा करा रहा है। और बाबा ने अव्यक्त रूप में इतनी पालना दी। भले निमित्त दीदी दादी को बिठाया, सब सेवाएं कराई, लेकिन कोई भी बात, कोई भी सेवाओं में अगर कोई कार्य करना भी है, पहले बाबा से पूछना है। संदेशी के माध्यम से गुलजार दादी जी को माध्यम बनाया और उन्हों के माध्यम से कभी ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, दोनों बाप दादा की प्रवेशता हुई, डायरेक्शन लिए, और कभी ट्रांस में जाकर के बाबा से पूछ करके आए और उसके बाद कार्य किया। प्लान आपस में किए, लेकिन प्लान पर फाइनल ठप्पा लगाने के लिए बाबा की स्वीकृति ली, और स्वीकृति ले करके फिर सबने मिलकर के एक होकर के किया। इसलिए कोई विघ्न नहीं आया और सेवाओं का विस्तार हुआ। एक ने कहा दूसरे ने मान लिया, क्योंकि बाबा का उस पर ठप्पा था। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष नोंधा हुआ है। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। तो त्याग की इस परिभाषा को और ब्रह्मा बाबा के श्रेष्ठ त्याग को स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा का त्याग ऐसा था कि सब कुछ साधन, सब सुविधाएं सब बाबा के आगे ही आती, ऑफर होती थी। जैसे बाबा एक पुराने मकान में रहे और उसमें रहते हुए बाबा ने बच्चों के लिए नया भवन बनाया। पहले पांडव भवन में एक हवाई महल बनाया गया, और जब वो नया भवन बना तो बच्चों ने कहा बाबा अभी आपको यहाँ रहना है। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये बच्चों के लिए बनाया है, बाबा अपने पुराने कमरे में ही रहेगा। जबकि पुराने कमरे में कोई व्यवस्था नहीं, 3 सीट पड़ी हुई है,
अभी भी बाबा का कमरा वैसा ही है, टीन शीट पड़ी हुई है और वहाँ पर कोई व्यवस्था लाइट, लेट्रिन, बाथरूम की भी नहीं है, कोई भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। लेकिन बाबा अंत तक ऐसी त्याग वृत्ति से रहे कि बच्चों के लिए सब कुछ है, भाग्य बच्चों का है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का वो त्याग था। कभी भी कोई चीज स्वीकार अपने लिए नहीं की, सब सेवा के लिए। कोई ने बाबा को आगे रखा तो बाबा कह रहे हैं त्याग उसको कहा जाता है जब सब कुछ हो और उसको हम अपने लिए यूज न करें। है ही नहीं, कोई परिस्थितियां ऐसी हैं फिर उसमें त्याग कर दिया, उसको त्याग नहीं कहा जाता। बिल्कुल। लेकिन ब्रह्मा बाबा का त्याग ये था कि सब चीजें होते हुए भी, सब साधन सुविधाएं होते हुए भी ब्रह्मा बाबा ने उनको टच भी नहीं किया। कहा नहीं बच्चे, ये पुराने रथ में भगवान आया है और पुराने शरीर, पुराने स्थान पर, पुराने मकान में रह करके ही सेवा करनी है। न स्थान स्वीकार किया, न महिमा स्वीकार की। यहाँ तक कोई अगर फूल मालाएं भी लेके आता था तो बाबा कभी भी उसको हाथ नहीं लगाते। नहीं बच्चे, पतित शरीर है, इसको फूल मालाएं नहीं चाहिए। फूल मालाएं तक भी स्वीकार नहीं की। तो बाबा कह रहे ब्रह्मा बाबा का त्याग और आप बच्चों का भाग्य। परमात्मा कहते हैं कि ड्रामा अनुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बनाया। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। मतलब संकल्प शक्ति की सेवा, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। ब्रह्मा मुख से दो प्रकार के बच्चों की उत्पत्ति हुई। एक है ब्रह्मा मुख वंशावली। जब साकार में बाबा थे, बाबा के द्वारा जिन बच्चों को ज्ञान मिला, उनके द्वारा जिन्होंने डायरेक्ट महावाक्य सुने, वो तो मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाए। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा त्याग वृत्ति में रह के साधना में रहे तो उनके अंदर एक शुभ संकल्प था। बच्चे देश से विदेश से हर धर्म वाली आत्माओं को ये ज्ञान मिलेगा, वो सब समझेंगे, हर एक को मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त होगा। जो ब्रह्मा बाबा की तपस्या थी उस समय और उनके जो शुभ संकल्प थे, बाबा के अव्यक्त होने के बाद वो संकल्प की रचना शुरू हो गई। संकल्प इतने श्रेष्ठ थे कि बच्चे गली गली में सेंटर्स होंगे, बहुत सेवाओं का विस्तार होगा, हर धर्म की आत्मा आएगी, विदेश में आपकी ये मिशन जाएगी, बहुत सारी सेवाएं होंगी। तो बाबा जो शुभ संकल्प करते थे साकार में, वो अभी प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा का वो त्याग था, उनकी वो साधना थी, उनके वो शुभ संकल्प थे। उस शुभ संकल्प से आज इतना सेवाओं का विस्तार हुआ है। बिल्कुल। परमात्मा कहते कि ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। जो भी मधुबन तपस्वी भूमि में आते हैं तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशन सहज योगी बना देते हैं। योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है। और कैसी भी आत्माएं आती हैं, वह कुछ न कुछ अनुभव करके ही जाती हैं। सब ब्रह्मा बाबा की इस तपस्या के इस फल को स्पष्ट करें। विशेषकर माउंट आबू में जो पांडव भवन स्थान है, जहाँ पर बाबा ने तपस्या की, जहाँ उनका कमरा है, जहाँ वो बैठ करके पत्र लिखते थे, जहाँ उनके शरीर का, पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हुआ, जहाँ वो महावाक्य उच्चारण करते थे, बाबा ने इन चारों स्थानों को 4 धाम का नाम दे दिया कि बच्चे यही 4 धाम है। एक बाबा की तपस्या स्थली जिसमें बाबा विश्राम करते थे, एक बाबा का इतिहास हिस्ट्री रूम है जहाँ पर क्लासेस चलती थी, और बाबा का शांति स्तंभ और बाबा की कुटिया। अभी कोई भी आत्मा, भले उसको कोई परिचय न दिया जाए, अगर उस स्थान पर प्रवेश करे तो प्रवेश करते ही वो बहुत अलौकिक अनुभव करती है। कई महात्माएं, कई ऐसे ज्योतिषाचार्य आए हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जैसे बाबा जहाँ पैदल करते थे, उनके वाइब्रेशन है, अभी भी वो शक्तियाँ चारों तरफ से व्याप्त हैं। कोई को भी योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। कई कार्यक्रम योग के चलते हैं, भट्टियां होती हैं, तपस्या के कार्यक्रम होते हैं, आते ही ऐसे लगता है जैसे कण कण में बाबा है, और जहां जाते हैं वहां बाबा की याद आती है। तो बाबा की याद सहज योगी जीवन का अनुभव करा रही है। और विशेष करके ब्रह्मा बाबा की तपस्या भी है और साथ में हमारी दादियां वहां रही, उन्होंने भी उस स्थान पर तपस्या की है, योग किया है, साधना की है, जिसके वाइब्रेशन है। तो बाबा उसको याद कर रहे हैं कि अगर कोई भी मधुबन में अभी भी नया भी आता है तो उसको बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, क्योंकि यहाँ तपस्या के वाइब्रेशन है, ब्रह्मा बाबा के और आदि रत्नों के। परमात्मा आगे कहते हैं कि साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा
बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई, उसी विधियों को अभी विस्तार में ला रहे हो। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या, सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। तो कुछ समय ब्रह्मा बाबा ने जैसे त्याग किया, तपस्या की, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं भी कराई। मनसा सेवा बाबा 2 बजे उठ करके पूरी पूरी रात खुद करते थे। कभी भी कोई बच्चे को सकाश देनी हो, कभी कोई वो दुनिया का वायुमंडल सुनते थे, तो बाबा विशेष करके पूरी रात बैठ करके तपस्या करते थे। या 2 बजे उठ करके भी बाबा के कमरे में कोई अगर झांक करके भी देखे, तो बाबा भले बिस्तर पर है लेकिन बिल्कुल तपस्या में है। तो बाबा कहते हैं सेवा की भी भिन्न भिन्न विधियां ब्रह्मा बाबा ने खुद की और बच्चों को सिखाई। कर्मणा सेवा में भी सदा बाबा आगे रहे। इतनी बड़ी उम्र होते हुए भी हर कार्य में बाबा पहले पहुंच जाते थे। कर्मणा सेवाएं भी कराई, वाचा सेवा में भी बाबा नंबर 1 रहे। खुद ज्ञान सुनते और सुनाते रहे और साथ साथ बच्चों को भी सेवा के लिए तैयार करते रहे। तो उसी सेवाओं का जो उस समय थोड़ा सा रूप, छोटा रूप था, आज उसका विस्तार हो रहा है। त्याग, तपस्या और सेवा जो ब्रह्मा बाबा ने किया, उसके आधार से आज सेवाओं की इतनी वृद्धि हो रही है। परमात्मा आगे कहते हैं कि साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। साइलेंस के इस बल को और इस सेवा को थोड़ा स्पष्ट करें। अगर हमें पावरफुल वाइब्रेशन बनाना है, चारों तरफ से वाइब्रेशन फैलाना है, जी तो साइलेंस का बल चाहिए। और साइलेंस का बल जमा करने की विधि परमात्मा बता रहे हैं। जितना समय मन और बुद्धि को हम एकाग्र कर सकें। जब हम योग करते हैं, विशेष एकांत में बैठते हैं, एकांत इसके लिए आवश्यक है। जी कर्म में कर्मयोगी बन करके हम रहें, उसमें मन बुद्धि को चलाएं। लेकिन जब योग करते हैं, तपस्या के रूप में हम योग करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उसमें मन और बुद्धि बहुत स्थिर चाहिए, एकाग्र चाहिए। जैसे मैं एक लाइट हूँ, तो ज्योति बिंदु स्वरूप पर ही अपने संकल्प एकाग्र हो, अनुभव हो। संकल्प है, शून्य नहीं है, लेकिन वो जो इधर उधर के संकल्प चल रहे हैं, वो सब स्थिर हो गए, एकाग्र हो गए। और उस एकाग्रता से जो साइलेंस है, वो चारों तरफ से अपने आप फैलती है। मान लो संगठित रूप में 25-50 भाई बहनें ऐसे योगी जिनके संकल्पों का विस्तार नहीं है। बहुत सारे कई हैं जो बहुत विस्तार करके बैठे हैं। बुद्धि का बहुत विस्तार है, कारोबार का बहुत विस्तार है, उसमें जाते हैं तो उसी में रह जाते। अगर कोई व्यक्ति तपस्वी है, योगी है, तो विस्तार को पहले सार में समेटे और समेट करके जब योग अभ्यास करता है, कम से कम मान लो 1 घंटा भी योग करता है, तो 20 मिनट तो इतनी एकाग्रता हो जो मन और बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो जाए, एक की लगन में मगन। केवल मैं और मेरा बाबा, इसके सिवाय कोई दूसरा संकल्प न उत्पन्न हो। तो शांति की लहरें, पवित्रता की लहरें अपने आप वायुमंडल में फैलेंगी। क्योंकि आत्मा पवित्र स्वरूप है, शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो ये सब शक्तियां बाबा से आएंगी और वो चारों तरफ से वायुमंडल को परिवर्तन करेंगी। इसका अभ्यास करना है। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाएं, दिल से रहम इमर्ज हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है, तो इतने सभी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहम दिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती। जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, आपकी ही सभी बिरादरी हैं, शाखाएं हैं, परिवार है, आप ही भक्तों के इष्ट देव हो। बस अब इन विशेष स्मृतियों को थोड़ा स्पष्ट करें और इस स्मृतियों के आधार पर हमारे कर्तव्य को भी स्पष्ट करें। क्योंकि जब ये स्मृति रहती है कि हम भक्तों के इष्ट हैं, हम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा के साथ कल्प वृक्ष के तनों में बैठी हुई पूर्वज आत्मा है। सारी वृक्ष की वंशावली को देखें, कितना दुख है, कितनी अशांति है,
कितना लोग मुक्ति के लिए तड़फ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो हम बहुत रहम के संकल्प से, साइलेंस की शक्ति के साथ साथ बहुत भावनाओं में रहम, इन सब को मुक्ति मिले, सब इन दुखों से छूट जाएं। तो परमात्मा कहते हैं वो साइंस के साधनों से कितनी हलचल मचा देते हैं। आज दुनिया के अंदर कितनी प्राकृतिक आपदाओं की हलचल है, कितने दुख और अशांति बढ़ रही है। ऐसे समय पर आप रहम दिल बच्चे अपने रहम दिल भाव से एकाग्रचित होकर के साइलेंस की शक्ति द्वारा पूरी बिरादरी को सर्च लाइट दो, पूरे वृक्ष को इमर्ज करो सामने और उस वृक्ष को पावर दो ताकि वो दुखों से छूट जाए, हलचल समाप्त हो जाए, सबको मुक्ति का रास्ता मिल जाए। ऐसी सेवा करने के लिए परमात्मा अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ये अंतिम सेवा है और इसी सेवा का अभ्यास करो, क्योंकि चारों तरफ दुख और अशांति की लहरें बढ़ रही हैं। और ऐसे समय पर जो परमात्मा के बच्चे हैं उनका कर्तव्य है कि हम उस समान में स्थित होकर के पूरी वंशावली को सर्च लाइट दें, लाइट दें, ताकि उनके दुख हलचल के वातावरण को परिवर्तन कर सकें। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, जमा का बल मिलता है। सब दुआएं जमा करने का बल मिलता है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम अन्य आत्माओं को सुख देते हैं, एक तो समय पर साथ देना, किसी को कोई दुखी है, परेशान है, जिसको आवश्यकता है, उस आवश्यकता के समय अगर उसको कोई सहयोग देता है, मदद कर देता है, तो उसके दिल की दुआएं निकलती हैं। साकार रूप में कोई कहे या न कहे, लेकिन अंदर से उसके प्रति मर्ज होता है, कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा समय पर मुझे साथ दिया, सहयोग दिया। तो परमात्मा कह रहे हैं ये सेवा, दुआ दो दुआ लो, और ये कार्य अगर आप करेंगे, सबको साथ देंगे, सहयोग देंगे, सबके प्रति रहम भाव रखेंगे, तो सबके दिल की दुआएं आपके पुरुषार्थ को सहज कर देंगी। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, न योग लगाने की मेहनत है, न कोई पुरुषार्थ की और कोई मेहनत है। बहुत सहज योगी जीवन का अनुभव होगा। इसलिए दुआएं बहुत मदद करती हैं। परमात्मा कहता है कि राजी रहो और सर्व को राजी करो, हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। ऐसे नहीं कहो यह तो है ही नाराज, आप स्वयं राज को जान जाओ, उसकी नब्ज को जान जाओ, फिर दुआ की दवा दो तो सहज हो जाएगा। तब नाराज को राजी करने की इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा एक बहुत अच्छी विधि बताते हैं, भी दुआ लेने की विधि है, क्योंकि कई आत्माएं नाराज रहती हैं, कारण नहीं है, कोई ना कोई कारण है ऐसा जो अपने आप से नाराज रहती है। उसके राज को समझना, ही नाराज क्यों है। जो राज को समझता है उसी तरह से उससे व्यवहार करता है। मान लो कोई को सम्मान चाहिए, कोई को अपनी महिमा चाहिए, कोई को कोई वस्तु चाहिए, कोई सहयोग चाहिए, और हमने उसके असंतुष्टता का, नाराजगी का राज समझ लिया और उसको हमने बहुत स्नेह के साथ उसको सहयोग दे दिया, उसकी दुआएं मिल जाएंगी। तो परमात्मा कह रहे हैं बच्चे, राज को जान करके असंतुष्ट को भी संतुष्ट कर दो, नाराज को राजी कर दो, तो आपको दुआएं मिल जाएंगी। बिल्कुल भाई साहब, हमने ब्रह्मा बाबा के जीवन से विभिन्न प्रेरणाएं कैसे प्राप्त कर अपने जीवन को संपन्न बनाए, उन विधियों को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें ब्रह्मा बाबा के समान सर्व प्राप्ति होते हुए भी त्यागी, तपस्वी व सेवाधारी बनना है, साधन होते हुए भी साधना में अटल रहना है। परमात्मा ने कहा कि समय प्रमाण हमें मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा साइलेंस बल के वाइब्रेशन तीव्र गति से विश्व भर में फैलाने की सेवा करनी है। परमात्मा ने कहा कि सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं देना और दुआएं लेना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, ब्रह्मा बाप के त्याग की कहानी। तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए त्याग किया, सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहे, साधना में अटल रहे। ब्रह्मा बाप की तपस्या का फल।
ब्राह्मणों में मधुबन तपस्वी भूमि के वाइब्रेशंस सहज योगी बना देते हैं। जो ज्ञान नहीं समझते वो भी अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके कुछ न कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं। सबसे सहज पुरुषार्थ दुआएं दो और दुआएं लो। हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी रहो और सर्व को राजी करो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।